पश्चिम बंगाल हिंसा के खिलाफ मध्य प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन। प्रदेश भर में रैली निकालकर किया पुतला दहन। राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। सागर में लव जिहाद पर बड़ा बवाल। गुस्साए ग्रामीणों ने समुदाय विशेष के घर और दुकानों में लगाई आग। पुलिस पर भी किया पथराव। वीडी शर्मा ने कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। छतरपुर में एसडीएम से बदसलूकी। मंदिर में बेल्ट लगाकर जाने से रोकने पर विवाद। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। जबलपुर में मृतकों की संपत्ति हथियाने वाले गिरोह का खुलासा। नकली वारिस बनकर हड़प लेते थे प्रॉपर्टी। निसंतान मृतकों की जमीनों पर रखते थे नजर। मंदसौर में शादी समारोह में खाना खाकर 300 लोगों की हुई फूड पॉइजनिंग। दूषित रसमलाई खाने से उल्टी और पेट दर्द की शिकायत। सभी अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट। शाम के 7 बजने वाले हैं। मैं लेकर हाजिर हूं कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो सबसे पहली जिस खबर पर हमारी नजर रहेगी वो बड़ी अहम खबर है, सागर से है। सागर के सनौधा गांव में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने समुदाय विशेष के कुछ घरों और दुकानों में आग लगा दी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। फिलहाल पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। असल में बीते दिनों एक हिंदू युवती और विशेष समुदाय के युवक के साथ भाग गई थी, जिससे हिंदू समाज के लोग उग्र हो गए और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। इधर सागर कलेक्टर का यह कहना है कि क्षेत्र में शांति कायम कर दी गई है, लेकिन चूक तो हुई है। वहीं इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि बेटियों को बहला फुसलाकर उनके साथ गलत किया जा रहा है। ऐसे लोगों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर कांग्रेस सरकार के पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ने का आरोप लगाया है, यानी राजनीति इस पर हो रही है। बेटियों को गुमराह करना, ये एक नहीं कई प्रकार की घटनाएं ऐसे लोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन समाज में इस प्रकार के लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। कानून हाथ में कोई नहीं लेगा। ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए कानून जो आवश्यक है वो उचित कार्रवाई होगी। बीजेपी सरकार ये लगातार बात कर रही है कि लव जिहाद नहीं होने देंगे, और जब ऐसी घटना सामने आई, क्योंकि आज भी कोई हिंदू संगठन इस मामले में कोई प्रदर्शन कर रहा है भोपाल में, तो ये स्थिति पैदा क्यों करने देते? उसके पहले ही स्थिति को अपने कंट्रोल में क्यों नहीं लेते? ये सीधा सीधा कानून व्यवस्था का मामला है। सीधा सीधा कानून व्यवस्था का मामला है, ये पूर्व कानून मंत्री कह रहे हैं। इधर रतलाम में मां कालिका के खिलाफ सोशल मीडिया में अपशब्द लिखने पर मामला सामने आया है। बीती रात हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने औद्योगिक थाने का घेराव किया। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कार्यकर्ता औद्योगिक थाने पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए। असल में इंस्टाग्राम की एक आईडी से मां कालिका के चित्र को लेकर बेहद भद्दा और अश्लील कमेंट किया गया था, जिस पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए और थाने पहुंचकर धरने पर बैठ गए। घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को समझाइश देकर मामले को शांत करवाया। पुलिस ने आरोपी नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, एक आपत्तिजनक पोस्ट जो है नाबालिग बच्चे के द्वारा डाली गई थी। तत्काल जो है पुलिस के द्वारा जो संवेदनशीलता से जो इसको डील किया गया और जुवेनाइल रूल्स के दृष्टिगत रखते हुए जो भी एक्शंस हैं वो लिए गए और लेने के बाद जो है उचित कार्रवाई की गई है। बच्चे को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और जो पोस्ट हैं उनको भी जो है
एड्रेस किया गया है। आगे भी सांप्रदायिक सौहार्द और सभी लेवल पे जो है सौहार्द बना रहे, इसको लेकर के पुलिस जो है एक्टिव रहे। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू रहा है, अभी भी है, और लॉ एंड ऑर्डर को लोग हाथ में लेते रहे हैं पहले भी, लेकिन जो लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं वो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। कहूँगा कि ये सब इन्हीं के तो लोग हैं जो इस तरह के उत्पाद पैदा करते हैं, और मुझे तो शक है हिंदू देवी पे भी इन्हीं लोगों ने उसको इंस्पायर किया और बाद में इस पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कुल हिंदू मुस्लिम पे पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देना, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे डिवाइड कर देना, इसके अलावा तीसरा कोई एजेंडा नहीं। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण पर फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। हम आपके सामने दो तस्वीरें रखेंगे। बुलडोजर एक्शन की खबर है। पहली जो खबर है वो चित्रकूट सतना से है। यहां वन क्षेत्र की 2.5 हेक्टेयर जमीन से अतिक्रमणकारियों के कब्जे को हटा दिया गया। 100 से ज्यादा दुकानों को बुलडोजर ने गिरा दिया, जो सती अनसुईया क्षेत्र में विकास का काम प्रस्तावित हो रहा था। राजस्व विभाग, वन विभाग और नगर परिषद चित्रकूट की टीम ने मिलकर ये कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने वन भूमि में कब्जा कर निर्माण शुरू कर दिया था। इन लोगों ने सती अनसुईया माता मंदिर के पास न केवल अपनी दुकान बना रखी थी, बल्कि मंदाकिनी के उद्गम स्थल पर भी स्थायी डेरा जमा लिया था, जिसके कारण मंदाकिनी नदी का प्रवाह प्रभावित होने का खतरा था। लिहाजा टीम ने उन्हें हटा दिया। वहीं दूसरी तस्वीर टीकमगढ़ की है, जहां श्री राजाराम मंदिर परिसर के पास से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण पर प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चला दिया। हनुमान चालीसा मंदिर के पास से ही अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड एक्ट के समर्थन में बीजेपी जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। आज बीजेपी मुख्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चे की बैठक में नए कानून को लेकर पदाधिकारियों को बताया गया। यह भी बताया गया कि पुराने कानून में क्या खराबियां थी। मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति विभाग की 8 लाख संपत्तियां हैं, जिनमें से कई संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। बीडी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार आया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी की सरकार 20 सालों से है, इनके बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। मुझे जब मैं पन्ना गया तो मुझे वहां मुस्लिम भाई आए और उन्होंने कहा कि ये अवैध तौर पर इस मदरसे को वक्फ के नाम पर बनाया है, पूरी तरह से अवैध गतिविधियां चलती है गुंडों के हाथों में। मैं शब्द कह रहा हूं, अपराधियों के हाथों में। ये अपराधी का नाम भी बता रहे हैं वो कौन है। जब मैंने प्रशासन से बात की, उन्होंने कहा कि साहब हम नोटिस दे चुके हैं और ये अवैध गतिविधियों का केंद्र बन गया। ये कौन हटाएगा? बीजेपी सरकार है, इनके टाइम पे कब्जे हुए, तो हटाएगा कौन? अगर कोई कब्जा कहीं हुआ है, एक ठेले वाले को तो हटा देते हो, एक गुमटी वाले को तो गुमटी उठा के तोड़ देते हो। तो कब्जे जहाँ हो जाते हैं बड़े बड़े, वहाँ चुप रहते हो। चाहे वो कब्जे बड़े बड़े IAS IPS ने किए हों, भोपाल शहर में ऐसे बहुत से मामले हैं, तो वहाँ थोड़ी हटा पाती हो। यानी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सरकार कमजोरों के खिलाफ एक्शन लेती है और जो मजबूत हैं उन्हें छोड़ देती है। इधर जबलपुर में मृतकों के नाम पर दर्ज संपत्तियों को हड़पने वाले एक गिरोह का खुलासा हुआ है। आरोपी ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे जिनका कोई वारिस ही नहीं होता था। बाद में गिरोह का एक सदस्य मृतक का फर्जी वारिस बनकर संपत्ति का नामांतरण अपने नाम पर करवा लेता था। यह गिरोह JDA यानी जबलपुर विकास प्राधिकरण की लीज वाली संपत्तियों पर ही फर्जीवाड़ा करता था। असल में जबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम नंबर 5 में रहने वाले KP लाटोरिया और उनकी पत्नी की बीते दिनों मौत हो गई। दोनों तरफ से प्रॉपर्टी की लीज रिन्यू करवाने की कोई पहल नहीं की गई। इस बीच कयाज उर्फ शुभम नाम के एक युवक ने खुद को मृतकों का वारिस बताकर नामांतरण का आवेदन दे दिया। JDA कर्मियों को जब शक हुआ तो उसके पूरे दस्तावेज देखे गए।
जिसमें वो मृतकों का फर्जी वारिस निकला। ऐसे में जेडीए ने आरोपी युवक को ओमती पुलिस थाने को सौंप दिया। पूछताछ में यह पता चला है कि आरोपी मृतकों की संपत्ति हड़पने वाले गिरोह का सदस्य है। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। 4 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 419, 420, 467 आईपीसी की पुरानी सेक्शन है, 467 की और बीएनएस की सेक्शन के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी पूछताछ की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसका रिमांड भी लिया गया है। प्रकरण में विस्तृत पूछताछ कर अगली विधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर विदिशा से है। वार्ड बॉय पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। पुलिस ने निकाला है 2 आरोपियों का जुलूस। 150 सीसीटीवी खंगालने के बाद ये आरोपी पकड़े गए हैं। दोनों को स्क्रीन पर लाइए, पुलिस ने मेहनत किया है। ये 150 सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाला, तब ये दोनों पकड़े गए और पुलिस ने इनका जुलूस निकाला है। वार्ड बॉय पर इन्होंने धारदार हथियार से हमला किया है। वही है ना कि अगर पुलिस अपने पर आ जाए ना, तो अपराधी कितना भी शातिर हो वो ढूंढ कर ले आती है। इंदौर मेट्रो जल्द ही आम जनता के लिए शुरू हो जाएगी। इससे पहले आज मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी ने मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर का सफर किया। गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर तक मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर का सफर कर सभी ने निरीक्षण किया। तो वहीं अधिकारियों को मौके पर कुछ सुझाव भी दिए, जिसमें ट्रैफिक और बस की कनेक्टिविटी की बात जनप्रतिनिधियों ने मेट्रो अधिकारियों के सामने रखी। इंदौर मेट्रो का 5.9 किलोमीटर का प्रायोरिटी कॉरिडोर का जल्द ही कमर्शियल रन शुरू होना है और इसके पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सांसद और महापौर के साथ मेट्रो ट्रेन में बैठकर अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। मौके पर हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया भी पहुंचे थे। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम इंदौर मेट्रो के अंदर और इंदौर मेट्रो में आपका स्वागत है। इंदौर मेट्रो कुछ इस तरीके से आपको अंदर से दिखने वाली है। पहले मैंने आपको इंदौर की पूरी सुविधाएं बता दी हैं कि आज का इंदौर जो मेट्रो है वो सारी सुविधाओं से लैस है, क्योंकि अलग अलग जो मेट्रो सिटीज़ है जहां पर मेट्रो चल रही है उसके मुकाबले आज इंदौर मेट्रो जो है वो कुछ खास उसमें तकनीकें जो हैं वो ऐड ऑन की गई हैं। कुछ इस तरीके का देखिए आपको बाहर का दृश्य मिलने वाला है। जितने भी बड़ी यहाँ पे जो सिटीज़ हैं, चाहे उसमें TCS हों, चाहे उसमें अगर मैं बात करूँ तो TCS के साथ साथ उसमें आपको यहाँ पर इन्फोसिस और जो दूसरी बड़ी कंपनियाँ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ये देखिए, ये अपने फुल स्पीड पर चलते हुए इंदौर मेट्रो यहाँ पर एक अच्छी खासा स्पीड जो है वो आपको देखने को मिलेगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS जो है, ये सामने TCS का आपको ऑफिस दिख रहा है। इन्फोसिस एक बड़ी कंपनी है टेक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। यहाँ पर यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको एक अच्छा फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में कर्मचारी जो है काम करने के लिए आते हैं और ऐसे में इन कर्मचारियों के लिए ये इंदौर मेट्रो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो आज इंदौर मेट्रो का हमने आपको सफ़र कराया है कि किस तरीके से इंदौर मेट्रो में आप सफ़र करेंगे, क्या क्या सुविधाएं इंदौर मेट्रो में आपको स्टेशन से लेकर इंदौर मेट्रो के अंदर तक कैसी सुविधाएं मिलने वाली, ये सब हमने आपको आज खास प्रोग्राम में बताया है। इंदौर मेट्रो में आपका स्वागत है और संतोष जटवन के साथ मैं हूँ रवि हेमराज सिसोदिया। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार। आज मेट्रो इंदौर जैसे शहर में आना ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि जब ये मेट्रो पूरे रास्ते पर चलेगी तो एक अलग तरीके से इंदौर को देखा जाने लगेगा और इंदौर एक, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक दौर है, तो ये दौर के रूप में ही लोग देखेंगे। बहुत अच्छी सौगात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, इन्होंने इंदौर को इतनी अच्छी मेट्रो की सुविधा दी। तो शहर की जॉय राइड, हाई राइड और प्राइड राइड है। पूरा स्वरूप देखने में तो समय लगेगा, लेकिन एक बहुत सुखद अनुभव है। सफ़र आसान हो जाए तो अनुभव सुखद होता ही है। एक फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, लेकिन विवादों में हैं। नाम इनका अनुराग कश्यप है।
इनका विवादों से पुराना नाता रहा है और एक बार फिर अपने विवादित बयान से ये सुर्खियों में है, खबरों में रहना ही जानते हैं। जो अभी का मामला है ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का है, जिसके खिलाफ ब्राह्मण समाज में खासा रोष देखा गया है। स्वाभाविक है और अनुराग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। इस बीच इंदौर में ब्राह्मण समाज से परशुराम सेवा ने अनुराग कश्यप का पुतला भी नाले के गंदे पानी में विसर्जित करके आक्रोश जताया। मामले में इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता नीरज याज्ञनिक ने पलासिया थाने में अनुराग कश्यप के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने लिखित आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। जैसा इन्होंने किया है, एक अनुराग कश्यप जो बॉलीवुड के हैं, जो फिल्म डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा ब्राह्मणों पर कुछ अपशब्द बोला गया है, ऐसा कुछ उस पर लिखा गया है। उसको अवलोकन पर लिया गया है। थाना प्रभारी को भी उसके सारे तथ्यों की जांच के लिए बोला गया है। जो भी उस पर तथ्य होंगे और जो उसका जुरिडिक्शन होगा उसके मुताबिक आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का विरोध देश भर में हिंदू संगठनों ने किया है। मध्य प्रदेश के कई शहरों से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी भोपाल के स्टेट बैंक चौराहे पर वीएचपी और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका और कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। वहीं दूसरी तस्वीर जबलपुर से है, जहां प्रदर्शनकारियों ने ममता सरकार के विरोध में पोस्टर लहराए और ममता से इस्तीफे की मांग की है। और ऐसा ही मामला मंडला और सीहोर में भी देखने को मिला। यानी वीएचपी विश्व हिंदू परिषद ने मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया है, जो कि पश्चिम बंगाल में घट रहा है उसके खिलाफ विरोध किया है। और आगे देखिए, हमर बानी हमर गोठ।